हे, ह्यूमन आई पढ़ने के लिए आए हो? बिल्कुल सही जगह आए हो। मैं अनुज मौर्य आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। सभी लोग कहते हैं कि ह्यूमन आई पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल है। इससे किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, ये टॉपिक समझें कैसे, क्योंकि इसमें इतने सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। रेटिना क्या होता है, लेंस क्या होता है, किस तरीके से कॉर्निया काम करता है, आइरिस क्या होता है। आज आप मेरी इस एक वीडियो को देखने के बाद से आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो जानते हैं और समझते हैं और क्लियर करते हैं हमारे हर डाउट्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को जिसका नाम है ह्यूमन आई। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है कि ह्यूमन आई। ह्यूमन आई होती क्या है, हम जानेंगे। ह्यूमन आई यानी कि आंखें। सबसे पहली बात, आंखें क्या करती हैं? देखती हैं। आंखें क्या करती हैं सर? देखती हैं। लेकिन देखती कैसे हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके देखने के भी। कैसे? हमारे पास सबसे पहला टॉपिक क्या आता है? ये आपकी आंख है। सर ये जो हमारे पास में आईज है, सबसे पहला जो हमारे पास में इमेज फॉर्म होती है, ये एंटर कहां से करती है? हमारे इस वाले पार्ट से। जब इमेज हमारे पास के साथ एंटर करती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? कोर्निया। सबसे बाहरी जो पार्ट होता है जहां से बेटा इमेज करती है, एंटर करती है आपके, इसे हम लोग कहते हैं क्या है? कोर्निया। ठीक है। और सर कोर्निया और लेंस, देखिए एक क्या है हमारे पास में, एक लेंस बनता है ये कोर्निया और सर लेंस के, ये लेंस दिया हमारे पास में। इनके बीच में सर बनती है क्या हमारे पास में? एक इमेज फॉर्म होती है। कैसे? सबसे पहले जो इमेज आंखों के ऊपर बनती है, जिसको हम लोग पुतली बोल रहे हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हमारे पास में? प्यूपिल। ये करती क्या है? देखिए सबसे पहले आपको जो ब्लैक डॉट दिख रहा है मेरे, इसके बीच छोटा सा स्ट्रक्चर दिखता है, कहलाता क्या है? ये पीपल। ये करता क्या है सर? इसके अंदर ना इमेज फॉर्म्ड होती हैगी, लेकिन इसमें नहीं बनती हैगी। इसके जस्ट बड़ा भाई जो कि आइरिस होता है, वो करता क्या है? इसको सेव करता है। ये स्ट्रक्चर है आइरिस, करता क्या है सर? आइरिस करता क्या है? प्यूपल का एक बड़े भाई का जैसा है। ये करता क्या है? उसको एक शेप प्रोवाइड करता है। कैसे? कई बार सर क्या होता है, तेज आंख एकदम से पड़ती है, हमारी आंखें छोटी हो जाती हैं, या कम आंखें हमारी आंखें बड़ी भी हो जाती हैं। तो आपकी आंखों का जो बढ़ना घटना जो शेप होता है, जिससे कि आप चीज को, इमेज को देख पा रहे हैं या महसूस कर पा रहे हैं, तो ये काम करता कौन है? आइरिस। कौन करता है बेटा? आइरिस। आइरिस सर करता क्या है? प्यूपिल की सेफ्टी करता है और उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि बड़ा है छोटा, डिम लाइट में तुमसे आगे छोटी होना या बड़ी होना, आइरिस का काम होता है। ओके। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आता है? तो इससे आप बढ़ाते हैं तो सर यही इमेज आगे फॉर्म होती है, तो लेंस हमारे पास में आता है। लेकिन सर इसमें लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्यों होता है? क्योंकि सर ये होता क्या है? रियल और इन्वर्टेड। ये इमेज को दिखाता क्या है हमें? उल्टा। इमेज को दिखाता कैसे बेटा? ये हमें उल्टा फॉर्म होता है हमारे पास में। लेकिन क्या इमेज इनमें से कहीं फॉर्म हो रही है? नो। इमेज फॉर्म कहाँ होती है सर? तो इमेज फॉर्म होती है हमारे रेटिना में। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो या फिर क्वेश्चन है, इमेज सर फॉर्म कहाँ पे होती है? रेटिना में। कहाँ पे फॉर्म होती है बेटा? रेटिना में। इसको तुम टिक मार्क करके रख लो कहीं पे भी। ओके। इसके बाद सर जब वो इमेज फॉर्म होती है हमारे पास में रेटिना के अंदर पे, तो जब रेटिना में इमेज फॉर्म हो गई, तो अब वो हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। देखिए पूरी की पूरी होल बॉडी में सोचने का काम, थिंकिंग करने का काम और लोगों को समझाने का काम सिर्फ ब्रेन का होता है। तो अब इसमें देखिए रेटिना में इमेज फॉर्म तो हो गई, लेकिन इसके नीचे क्या होता है? ऑप्टिक नर्व। क्या होता है बेटा? ऑप्टिक नर्व। सर ये करता क्या है? ये ब्रेन से जुड़ा होता है और ये तुरंत कहाँ ट्रांसफर करता है? इमेज को ब्रेन की ओर ट्रांसफर करता है। फिर ब्रेन बताता है इमेज किस तरीके की है, क्या क्या चीजें हमारे पास में। ओके। हम इन सभी को डिटेल में स्टडी के साथ, डेफिनेशन के साथ भी पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। ओके। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आता है? प्रेशर प्रेशर ऑफ अ स्केल। सर स्केल होता क्या है बेटा? सर एक प्रकार से करता क्या है? ये बॉडी, आंखों के अंदर जो पूरा व्हाइटनेस आपके अंदर जो फील्ड रहता है ना बेटा, जो मेरे आपको दिख रहा होगा ब्लैक डॉट के आसपास जितनी व्हाइटनेस टाइप की चीजें हैं, ये निकलती है तो अगेन यहाँ टकराती है और अपने कलरों को बांटती है। तो ये 7 कलर होते हैं हमारे पास में, जैसे हम लोग कहते हैं क्या है? विब्रियोर। क्या बोलते हैं? विब्रियोर। हिंदी में क्या सब स्केल होता है? ये करता क्या है सर? बॉडी को मेंटेन भी करके रखता है और बाहरी चीजों से बचा के भी रखता है। ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन को पढ़ना हमारे पास में। तो सबसे बड़ा टॉपिक हमारे पास में क्या आता है? व्हाट इज ह्यूमन आई? आंख होती क्या है? तो फर्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? पहला ऐसा मोस्ट सेंसिटिव, सर पहला ऐसा एक मोस्ट सेंसिटिव ऑफ अ इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स, जो कि आपको बताता है कि विजन सामने कैसा है। आंखें हैं तभी समझ में आता है कि सामने क्या चीज है। देखिए बेटा, बॉडी के अंदर ऑर्गन्स बहुत सारे हैं, चीजें भी बहुत सारी है। आप टच करके, सूंघ के, स्मेल के साथ, टंग से, हर चीज से महसूस तो कर लेंगे, लेकिन आंखें आपको क्लियर विजन दिखाती है कि सामने क्या चीज है। इसलिए मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑर्गन सर क्या है हमारे पास में? आईज। क्या है बेटा? आईज हमारे पास में। सेकंड पॉइंट क्या है सर? इट इज अनेबल टू सी द वर्ल्ड। सर यही होती है जो कि हमें पूरी दुनिया दिखाने में क्या करती है? कि हमारी मदद करती है। ओके। दुनिया को देखना है, किस प्रकार का कलर है, किस प्रकार की दुनिया है, खूबसूरत है या नहीं है, ये सब कुछ कौन बताता है हमें? हमारी आंखें ही बताती हैं। ओके।
नेक्स्ट क्या है सर, इसके अलावा बहुत सारे और भी सेंसेस तो होते हैं हमारे पास में, लाइक स्मेल के लिए, साउंड के लिए, टच के लिए, एंड मैनी मोर विजन। लेकिन सर जो विजन है हमारे पास में, ये एक प्रकार का ऐसा यूनिक से वो सिर्फ आपके पास में ऑर्गन है, जो कि क्या हमारे पास में इररिप्लेसेबल सर, ये क्या हमारे पास में आएगा इररिप्लेसेबल का मतलब क्या हमारे पास में, इससे आप बदल नहीं सकते। जो काम आंख कर सकती है वो काम नाक नहीं कर सकता, आपका मुंह भी नहीं कर सकता, कान भी नहीं कर सकते, टंग भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए आईज का होना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ आई ऑन द फेस। देखिए सर, अगर हमारी आंखें फ्रंट पे जो हमारे फेस में उसके एडवांटेज क्या मिलते हैं, पहली बात तो बेटा सर ये हमें ना क्या करते हैं, वाइडर फील्ड व्यू दिखाते हैं और साथ में 3 डायमेंशनल व्यू दिखाते हैं। कैसे, आपने नोटिस किया होगा हमारी आंखें हैं तो इतनी सी, पर ये छोटी छोटी चीज को बिल्कुल वाइडर व्यू में आपको दिखाती है, बहुत बड़े करके। आप खड़े हो तो छत पे दुनिया देखते हो, मान लो छठे फ्लोर पर अगर आप खड़े हो दुनिया देख रहे हो, तो आपको ओवरऑल पूरा व्यू दिखता होगा कि सर कितना बड़ा एरिया है सब कुछ। लेकिन आपकी आंखें तो इतनी सी हैं, तो ये जो वाइडर व्यू दिखाती है ना, ये काम भी कौन करती है, आपकी आंखें ही करती हैं। लेकिन इमेज फॉर्म में कहाँ होती है, रेटिना में होती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या आता है, इनके पार्ट्स। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, कॉर्निया। क्या पढ़ा था सर, कॉर्निया। सर कॉर्निया होता क्या है, सबसे पहले जो विजन आता है फॉर्म में कहाँ पे होता है, कॉर्निया में। तो कॉर्निया सबसे आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट सर क्या है हमारे पास में, एक कर्व्ड है। सबसे बाहरी क्या है, आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट कर्व्ड है ये। और सर ये करती क्या है कि मेम्ब्रेन इन फ्रंट ऑफ लाइट एंटर टू द कॉजेज ऑफ मेजर रिफ्लेक्शन। सर यही से सबसे पहले लाइट क्या होती है, आंखों के अंदर एंटर करना चालू करती है। ओके, सेकंड नंबर पे क्या आता है हमारे पास में, आता है क्या है सर, आई बॉल। क्या आता है बेटा, आई बॉल। सर आई बॉल आप समझ ही चुके होंगे, जो हमारे पास में स्पाइरल लाइट का शेप है आंखों का। ओके, सर ये करता है क्या, आई बॉल लोगों को देखने में हमारी मदद करता है। ओके, अगला क्या है सर, लेंस। लेंस कौन सा होता है, इसमें कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारे पास में सर। ये करता क्या है, फेवरेबली जेली मटेरियल होता है जो कि ट्रांसफर करता है लेंस के साथ में, और फोकल लेंथ और फोकस में आपकी मदद करता है रेटिना की ओर। इमेज फॉर्म सर रेटिना में ही होनी है, लेकिन रेटिना तक इमेज को पहुंचाने के लिए आपको उस इमेज को क्या होना है, फेंकना पड़ता है। तो आपको क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस लगता है। अब सर इसमें जो स्ट्रक्चर बनता है, कई बार ये रिफ्लेक्शन में भी होता है ऐसा। कैसे, अभी हम आगे जानेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन के अंदर, इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्या आता है सर, आइरिस। आइरिस सर करता क्या है, प्यूपिल। पहला प्यूपिल पढ़िए सर, प्यूपिल क्या होता है हमारे पास में, सर ये विंडो टाइप का होता है, ओपनिंग विंडो है जहां से आपकी आंख देखना चालू करती है, ओपनिंग विंडो क्या कहलाता है, प्यूपिल। और जस्ट प्यूपिल को जो कवर करने वाली जो मसल होती हैं, जितनी भी मस्कुलर मसल्स हैं जो कि सर प्यूपिल को कवर करेंगी, वो क्या काम करती है हमारे पास में, आइरिस। क्या होती है हमारे पास में, वो आइरिस। तो पहले प्यूपिल और फिर उसका बड़ा भाई आइरिस, आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास में, रेटिना। अब देखिए बेटा, सर रेटिना मतलब क्या, उस इमेज का फॉर्म्ड होना, उस इमेज का रेटिना में सर क्या होता है, फॉर्म्ड होना। अब रेटिना भी सर दो प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे बस में, सर रूट्स एंड कोन्स। बहुत ध्यान समझना बेटा कि डाउट होते क्या है। सर रूट्स और कोन्स क्या है, बहुत सारी ऐसी ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिसके कारण लोगों को दिखना और कलर पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। कैसे, ध्यान समझेंगे। सर रेटिना के अंदर फर्स्ट टाइम क्या आ गया कि सर ये इमेज को अपने अंदर बना रहा है। ठीक है, और सर रोड्स में होता क्या है, डिटेक्ट द डिम लाइट। लाइट मद्दी है या तेज, आपको आपकी आंखें बताती हैं। लाइट मद्दी है या तेज, आपको कौन बताता है, आपकी आंखें बताती हैं। तो ये कहलाता क्या है, ये रूट से कहलाता है, ये रोड्स। लेकिन सर कौन से में क्या होता है, डिटेक्ट ब्राइट ऑफ अ लाइट रिस्पॉन्सिव ऑफ अ कलर विजन। कई लोगों को नहीं कलर समझ में नहीं आता, कलर विजन रहता है आंखों में, सर येलो कलर है या ग्रीन कलर पहचान नहीं पाते हैं वो, तो उनके अंदर इसकी कमी होती है। किसकी कमी होती है हमारे पास में, कौन सी कमी होती है। ओके, तो कलर विजन इसके अंदर आता है, और कलर ज्यादा है या कमी रूट्स के अंदर आता है, और इमेज तीनों की तीनों फॉर्म में कायम होती है हमारे पास में, रेटिना के अंदर। ओके, नेक्स्ट सर क्या आता है मेरे पास में, इसके अलावा बेटा टफ वाइडर आउटमोस्ट कवरिंग लेयर, जो आपको आंखों में जो ब्लैक के आसपास जितनी भी वाइडर लेयर दिख रही है, सब कुछ है सर स्कैलरा। ये करती क्या है, बॉडी को प्रोटेक्ट करती है कि आंखों को, और मेंटेन करती है आई के शेप को। कई बार होता है केस के साथ हम लोग तिरछा देखने लगते हैं, यहाँ वहां देखने लगते हैं, तो ये आपकी आंखों को ना बिल्कुल मिड पे लेके आती है कि आप तिरछा देखना चालू ना कर दें। तो ये शेप कंट्रोल कौन करता है हमारे पास में, स्कैलरा। ओके, नेक्स्ट आता है सर ऑप्टिक नर्व। अब भी मैंने पढ़ा है, ऑप्टिक नर्व सर करता क्या आएगा, सर जो रेटिना में फॉर्म्ड होने वाली इमेज को है, जो भी सर रेटिना में फॉर्म्ड होने वाली इमेज है, इसे ब्रेन तक पहुंचाता है। क्या करता है, ब्रेन तक पहुंचाता है, जिससे कि ब्रेन बताता है कि इमेज किस तरीके की है, सामने कुर्सी रखी है, चेयर, ऐसी कौन फॉर्म करता है पास में, ब्रेन फॉर्म करता है। ओके, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास में निकल के आता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन। मतलब क्या होता है, अब देखिए बेटा, हर किसी की व्यक्ति की आंखों में दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, जैसे हम लोग कहते क्या है, पावर ऑफ अकॉमोडेशन, यानी कि सर फार ऑब्जेक्ट या फिर नियर ऑब्जेक्ट। कैसे, सर या तो उसको निकट दृष्टि दोष होगा तो उसको दूर का नहीं दिखेगा, और अगर दूर दृष्टि दोष है उसको पास का नहीं दिखेगा। इसे हम लोग कहते हैं कि है मायोपिया भी हमारे पास में।
अब सर पावर ऑफ इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है हमारे पास में, देखो बेटा सर पहला हमारे पास में सर फार डिस्टेंस, तो देखिए आई बिकमिंग द लेस कप्ड एंड मसल रिलैक्स होते हैं सर, और फोकल इंक्रीज होती है, पावर ऑफ लेंस का होता है डिक्रीज होता है। ओके, इसका बेस्ट एग्जांपल आप समझेंगे मेरे पास में इसमें, तो साइड डिफेक्ट और वजह से हमारे पास में दो प्रकार के रोग आते हैं, एक मायोपिया है और एक हमारे पास में सर हाइपरमोपिया। सर मायोपिया क्या होता है, अब पर्सन सर नियर साइड डिस्टेंस, देखिए बेटा इसमें मतलब क्या है सर, व्यक्ति जो पास का है वो तो हमें क्लियर दिखाई दे रहा है, पर दूर का व्यक्ति हमें क्लियर दिखाई नहीं देता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सर जो एक्सिस कर्वेचर हमारे पास में आई लेंस को बनता है, और साथ में क्या होता है, आई बॉल खिंचती है, क्या होती है, बड़ी होती है, इसी कारण सर होता क्या है, पास का आपको क्लियर दिखाई देता है लेकिन दूर का व्यक्ति आपको धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है। और सर सेम टू सेम एक और रोग होता है हमारे पास में, क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। सर ये क्या होता है, फार डिस्टेंस मतलब क्या, इसमें आपको दूर का डिस्टेंस क्लियर दिखाई देता है, बट पास का डिस्टेंस आपको क्या दिखाई देता है, ब्लर, क्या दिखाई देगा आपको बेटा, ब्लर दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि सर इसमें जो फोकल लेंथ होती है ना बेटा, जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है कि टू लॉन्ग, वो बहुत बढ़ जाती है, और आई बॉल क्या आती है सर, शॉर्ट। जब आई बॉल शॉर्ट होती है तो चीजें दूर की दिखती हैं, इसलिए आपने देखा होगा जब भी लोग स्नाइपर, एक हैं, सॉरी, ओम वेरी गुड, पबजी वाले हो, जब भी सब वो लोग स्नाइपर रखते हैं, तो जब वो लोग देखते हैं कि सर किसी डिस्टेंस से फाइन कर लो, आपका थोड़ा छोटा करते हैं, जैसे आई बॉल छोटी होती है ना, तो आपका जो विजन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, बहुत दूर तक दिखाई देता है आपको, बिल्कुल क्लियर तरीके से उसको देखते हो। नोटिस किया है ना आपने हमेशा ऐसा, तो ये होता क्या सर हमारे पास में, हाइपरमेट्रिया। ओके, नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास से बेटा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास में आता क्या है बेटा, प्रिज्म। प्रिज्म होता क्या है, ध्यान से देखिए, जब कभी भी सर प्रिज्म एक ऐसा स्ट्रक्चर है, प्रिज्म सर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे आप रखते हैं, जब भी सर आप यहाँ से एक व्हाइट रे निकालते हैं तो ये करता क्या है, इसको डिस्पर्स करता है अलग अलग रेस में। कैसे समझेंगे इसे हम डायग्राम के साथ हमारे, देखिए सर डिस्पर्सन ऑफ लाइट का भी मतलब यही है हमारे पास में, एक जब व्हाइट रे एंटर करती है तो सर प्रिज्म करता क्या है, इसके अंदर दो लेटर सरफेस होते हैं, कितने होते हैं, टू लेटर सरफेस, आपको थ्योरी में देख भी जाएगा। सर जैसे ही किसी एक के अंदर ट्रांसफर करती है तो ये करता क्या है, इसको चेंज करता है, सर चेंज में करता है हमारे पास में, देखिए सर पहले से चेंज में करता है बेटा ये एयर टू ग्लास, फिर क्या चेंज करेगा ये ग्लास टू एयर में, दो प्रकार से चेंजेस करता है ये। कैसे करता है, देखिए सबसे पहले तो जैसे लाइट एंटर करती है हमारे पास में तो ये से टकराएगी, सही टकराएगी हमारे पास में उससे, और टकरा के क्या हो जाएगी, चेंज करेगी। देन अगेन जब ये बाहर निकलती है तो अगेन यहाँ टकराती है और अपने कलरों को बांटती है, तो ये 7 कलर होते हैं हमारे पास में, जैसे हम लोग कहते हैं क्या है, विब्योर, क्या बोलते हैं, विब्योर, हिंदी में क्या बोलते हैं हमारे पास उसको, बैजानी हपी नाला, की शॉर्ट ट्रिक है उसको याद करने की। सर विब्योर सबसे पहला कलर, वी फॉर वायलेट है, और आर एंडिंग में क्या है सर, आर फॉर रेड है। तो आप याद रखिए बेटा सबसे पहले जो कलर डिस्पर्शन होता है हमारे पास में, जब बॉडी, सॉरी सर लाइट क्या करते हैं पास में, जब स्क्रैच करती है चीजों को, तो सबसे पहले शक्ल बनाती क्या है, वायलेट, ये सबसे कमजोर कलर होता है। तो ये सबसे मिनिमम क्या होगा, वायलेट, और मैक्सिमम क्या होगा, रेड, ये आप याद रखेंगे, मिनिमम से क्या होगा वायलेट और मैक्सिमम क्या होगा हमारे पास में, रेड। ओके, कैसे, ध्यान से देखिए आप, सर डिस्पर्सन ऑफ लाइट में दिया भी गया है एक ऐसी फेनोमेनन, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, जब सर एक ऐसी घटना जिसमें व्हाइट रे जो होती है क्या होती है, वहां जाके टूटती है, बिखरती है हमारे पास में, पास थ्रू स्पेस में, इट इज कॉल्ड डिस्पर्सन, सही कहलाती है हमारे पास में डिस्पर्सन। और सर ये जो एंटर करती है और जब ये लेटर सरफेस से टकराती है और देन अगेन अपनी बॉडी को बेंड करती है, तो बार बार सर ये जो 7 कलर्स में क्या होती है कि जो ट्रांसफर होती है, कौन कौन से 7 कलर्स, विभिन्न वायलेट से लेके आपको रेड तक उसको याद करेंगे। ओके, तो सर सबसे पहले बनाती क्या है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, दिस इज योर स्पेक्ट्रम। सर ये कहलाता है क्या, स्पेक्ट्रम, यानी कि इंद्र धनुष बनता है हमारे पास में। ओके, नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्सन ड्यू टू प्रिज्म एंगल। और सर ये होती क्यों है, जैसे जो प्रिज्म हमने बनाया था इसमें जो एंगल होता है बेटा, ये क्या करता है, सरफेस को काटता है, तो लाइट क्या करता है, ये शेयर करता है अलग अलग कलरों में हमारे पास में। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास में टॉपिक, कॉजेज ऑफ डिस्पर्शन। सर डिस्पर्शन लेकिन हुआ क्यों, तो पहले याद रखिए पहली बात तो बेटा आप क्या, कि सर वैक्यूम एंड एयर, सर होता क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में हवा है और प्रिज्म के अंदर क्या है, लेटरल सरफेस एक वैक्यूम है, जब भी सर इस चीजें इससे टकराती हैं, जब भी ये पास होती हैं तो अपनी जगह छोड़ने लगती हैं। हवा का बर्ताव भी खतरनाक होता है, ये लाइट क्या करता है, चेंज करता है। कैसे, अगर सर मुझे बहुत लंबा दूर ट्रेवल करना है तो कलर कौन सा सबसे ज्यादा होता है, हैवी भड़कीला, यानी कि लाल कलर होता है, तो सबसे हल्का कलर क्या माना जाता है, वायलेट, देखो उसमें दिया भी गया है। सर रेड कलर हैज मैक्सिमम, red color has maximum and the wavelength of a white violet color is a minimum color. ओके, वेवलेंथ से सबसे ज्यादा क्या होता है, उपयोग में करने वाला चीजें होती है हमारे पास में। एंड द मीडियम ऑफ लाइट ट्रेवल,
और जब सर कभी भी मुझे लाइट को जब फास्टेस्ट आपको ट्रेवल कराना है तो पहली बात आप ये याद रखिए बेटा कि सर कलर चाहे कोई भी हो, कलर चाहे कोई भी हो, ट्रेवल सेम स्पीड से करता है, ट्रेवल सेम स्पीड से करता है, लेकिन उसकी वेवलेंथ बदल जाती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है मेरे पास में, टेंडल इफेक्ट। सर जब प्रिज्म में रे आपकी टकरा रही थी और अलग अलग कलरों में बट रही थी, तो यहाँ पे जो चीजें बढ़ती है, जो डिस्पर्सन होती है, टिंडल इफेक्ट वहीं से क्या होता है, जनरेट होता है। सर ये करता क्या है, चीजों को ना आपको दिखाता है कि कलर किस तरीके से भड़क रहा है, कैसे, ध्यान समझेंगे हम। वेन लाइट ऑन अ सेवन कलर, जब सर व्हाइट लाइट जो है, जब वो 7 कलरों में क्या होती है, ट्रांसमिट होती है अलग अलग कलरों में, तो आपने नोटिस किया होगा सर क्या, कि जो सस्पेंडिंग पार्टिकल्स हैं जो ब्लू कलर के होते हैं वो क्या होते हैं, वो व्हाइट वाले, ये शॉर्टर होते हैं वेवलेंथ के अकॉर्डिंग एज कम्पेयर टू किससे सर, रेड से। अब भी मैंने आपको बताया कि वायलेट हो चाहे कोई भी कलर हो, रेड के आगे सब लोग क्या होंगे, फीके, क्या होंगे, फीके। जैसे मैथ्स में माइनस सबसे स्ट्रांग होता है, वैसे फिजिक्स में रेड कलर सबसे स्ट्रांग पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक सर क्या है मेरे पास में, अ लाइट बीम टू द कोलैक्ट सॉल्यूशन। जब कभी सर आप एनवायरमेंटल के अंदर किसी प्रकार के लाइट से इमिट कराते हैं किसी भी बीम को, आपने टॉर्च जलाया, अंदर से क्या होगा, व्हाइट रे निकलेगी, टकराएगी, अलग अलग कलरों में बट जाएगी हमारे पास में। तो ये जो डिस्पर्सन है ना, यही हमें क्या एग्जांपल देता है, हमारे प्रिज्म का। ओके, टिंडल इफेक्ट सर क्या होता है, फाउंड द कलर ऑफ विच इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है मेरे पास में, इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक, इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। सर मतलब क्या है, पहली बात रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो देखिए ट्विंकल ऑफ स्टार, आपने पढ़ा है सर कि रात में तारे हमें टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं, रात में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले याद रखिए बेटा, क्योंकि सर ट्विंकल जो स्टार्स जो होते हैं ना, पहली बार सर ये लोग हैं कि हमारे पास में एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं सर, जो खुद के द्वारा रोशनी को देते हैं। और नॉन ल्यूमिनस सर क्या होते हैं हमारे पास में, जो कि सूर्य या किसी और चीज से रोशनी को लेते हैं फिर आपको चमकते दिखाई देते हैं। तो स्टार के पास खुद की रोशनी तो होती नहीं है, तो ये रोशनी किससे लेते हैं, सन से लेते हैं। ओके सर, टिंगर ऑफ स्टार कॉज एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ड्यू टू कंटिन्यूअस चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर। सर लगातार बदल रही टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी के कारण, जो हमारे पास में एटमॉस्फेयर प्रेशर के कारण जो आपको कलर होता है वो क्या दिखा देता है, चमकता हुआ। सर देखिए बेटा, अर्थ के जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं लेयरें आती हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, हेसोस्फेयर, मेनी मोर थिंग्स। सर ये जो लेयरें होती हैं और आपका स्टार जो है वो हमसे कितना होता है, अप्रोक्सीमेट सर करोड़ों किलोमीटर दूर होता है। आप एक बार याद रखिएगा, एक सन के जो डायमीटर होता है इसके मुकाबले जो स्टार होता है ना, उसका डायमीटर लगभग 2 या 3 टाइम ज्यादा होता है। लेकिन सर वो हमें बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा दिखाई देता है, बिल्कुल नोक के जैसा। इसका मतलब ये है कि उनसे कितना दूर होता है। और दिन भर क्या होता है बेटा, ये लोग सन से क्या करते हैं, लाइट को ना एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर, इसीलिए रात में जब वो डूबता है तो ये लोग चमक के हमें दिखाई देते हैं, जैसे मून करता है सेम टू सेम स्टार करते हैं। तो सर ये जो बीच में जो सारी लेयर है, एक्सोस्फेयर, मेसोस्फेयर, हेक्सोस्फेयर, मैनी मोर थिंग्स, सर ये लेयर क्या करती है, उसका टेम्परेचर, प्रेशर सब कुछ जनरेट करती है, जिस कारण उनकी जो रोशनी है आपको क्या दिखाई देती है, चमकती हुई सी ट्विंकल ट्विंकल टाइप की। ओके, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आर वंडर व्हाट यू आर। इसी के साथ आई होप कि आपको मेरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और ये सारे स्लाइड्स के नोट्स के लिए आप लोग इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, जिससे कि आपको पूरे के पूरे टॉपिक के नोट्स आपके मोबाइल में एज मिल जाएंगे। थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, स्कैन दिस क्यूआर। थैंक यू।